1 जल्दी फास्ट फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ पारुल क्वेश्चन पढ़ना एक बार जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? अरे टाइम नहीं, जल्दी पढ़ो, बोल के पढ़ो, सारे बच्चों को सुनना है। हाँ जूम करूं, ये लो थोड़ा लाउड और क्लियर, सबको सुनाई देना चाहिए। हाँ A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो एक सर्कस आर्टिस्ट है 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब कर रहा है। आगे पढ़ो। तो ये देखो, ये वर्टिकल पोल हो गया, ये उसका टॉप हो गया और ये ग्राउंड हो गया। तो यहां पर ये जो रोप है ये स्ट्रेच्ड है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? आगे पढ़ना। तो यहां पर क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? हाइट ऑफ द पोल। तो ये पोल कौन सा है? ये पोल है AB। AB फाइंड आउट करना है और एंगल आपको गिवन है, कितना गिवन है? 30 डिग्री। तो फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, सेम एज इट इज, कॉपी करो जल्दी से। और यहां पर आपको निकालना है AB। AB मतलब इसका परपेंडिकुलर हो गया जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है? हाइपोटेनियस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस H गिवन है। सॉल्व करो जल्दी से, परपेंडिकुलर निकालो। हो गया तुम लोग का, आगे सॉल्व करना, ठीक है। परपेंडिकुलर 10 आ रहा है, करेक्ट है। नेक्स्ट, सबने फिगर ड्रॉ कर लिया? हाँ करेक्ट। आगे कंटिन्यू। एक बुक है मेरे पास, शेयर कर सकते हो तो करो, नहीं तो आजू बाजू से शेयर करो तुम लोग बुक। जिनका होते जा रहा है बनाते जाना ना जल्दी। तो इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, एंगल गिवन है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब कि AB फाइंड आउट करना है, और यहां पर हाइपोटेनियस मतलब कि AC की वैल्यू गिवन है 20 मीटर। तो यहां पर आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे? साइन थीटा, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा के प्लेस पे आ जाएगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर के प्लेस पे AB, हाइपोटेनियस के प्लेस पे AC। साइन 30 की वैल्यू, स्वाति साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, पीछे श्रेया, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहां पर आ जाएगा 1/2। AB के प्लेस पे AB रहने दो और AC के प्लेस पे आ जाएगा 20। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20/2 इज इक्वल टू AB। ये कटेगा 2 1 2 10, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। दैट्स इट। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन हो गया है? नेक्स्ट स्टार्ट किया? हाँ चलो जल्दी, जिनका नहीं हुआ छापो जल्दी और अगले क्वेश्चन पे जाना है फिर। हाँ बुक शेयर करो यार किसी से, मेरे पास एक ही बुक इन लोगों को दे दिया हूं। किसी के बेंच में 2 बुक है तो इनको दे दो एक। हाँ पास कर लो, उससे ले लो। इधर इधर सामने। हो गया, हटा दूं मैं इसको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाति ये क्वेश्चन पढ़ना। हाँ जिन बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 स्वाति पढ़ रही है, ध्यान से सुनना। हाँ तुम लोग अगर ऐसा पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, उसको फॉर्मेलिटी के टाइप का नहीं, उसको समझ में ऐसा पढ़ो। क्या लिखा है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। तो यहां पर सबसे पहले एक ट्री आपको गिवन है, मान लेते हैं वो ट्री हो गया, और ड्यू टू स्टॉर्म ये ब्रेक हो रहा है यहां कहीं से। ब्रेक होने के कारण ये वाला जो पार्ट है ये बेंड हो जा रहा है, और बेंड होके वो ग्राउंड को टच कर रहा है इस तरीके से। समझ में आ गया ये चीज? ये ट्री इतना लंबा था, बीच से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के कारण ये वाला पार्ट बेंड हो गया और ग्राउंड को टच कर रहा है। तो अगर आप इधर से देख रहे हो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ये ब्रोकन पार्ट हो गया, ये नॉन ब्रोकन पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज? अब आपको क्या लिखा हुआ है? ये जो टॉप है ट्री का, जब वो बेंड हुआ तो बेस के साथ, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो ये एंगल आपको गिवन है, कितना है? 30 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया? ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री
फुट ऑफ द ट्री मतलब कहां पर है वो, यहां पर, फुट ऑफ द ट्री, टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। समझ में आया कि ये चीज पूरा, ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बना लो पहले तो सबसे पहले यहां पर इस पूरे ट्राइंगल को मार्किंग कर लेते, ए बी और ये वाला पॉइंट को मार्क कर लेते सी, क्लियर हो गया। और इसमें हम लोगों को बेस गिवन है 8 सेंटीमीटर, और यहां पर हाइपोटेनियस भी फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीजों को ऐड करोगे तो आपको टोटल ट्री की लेंथ मिलेगी। क्लियर हो रहा है सबको ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर परपेंडिकुलर निकालना होता है, बेस गिवन है, तो पी और बी का रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है, 10। तो हम tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा का मतलब होता है एंगल, तो एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री, तो पुट कर दो tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर को हमने मार्क किया है बीसी से, तो यहां पर लिख दो बीसी। बेस को हमने मार्क किया है एबी से, तो यहां पर लिख दो एबी। यहां तक की चीजें क्लियर है। tan 30 की वैल्यू आराध्या, tan 30 की वैल्यू जल्दी याद रखो, 10 सबसे ज्यादा यूज होता है। tan 30 कितना होता है, 1/√3, 45 होता है 1 और 60 होता है √3। ये तीन वैल्यू सबसे ज्यादा यूज होंगी। तो tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन AB की वैल्यू कितनी है 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 चला जाएगा इधर पे, तो 8/√3 इज इक्वल टू कितना हो गया BC। ये चेक करो तो कितने बच्चों का ये आया है, BC का वैल्यू आ गया सही, गुड। चलो BC आ गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, AC निकालना है। AC मतलब कि हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, बेस और हाइपोटेनियस किससे मिलता है, कॉस। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अनुषा कॉस थीटा इज इक्वल टू कौन सा रेशियो, जल्दी टाइम नहीं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा कौन सी साइड्स का रेशियो होता है पूछ रहा हूं मैं, आज बताना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो थीटा की जगह पे कितना आएगा 30 डिग्री, बेस की जगह पे कितना आ जाएगा, बेस की जगह पे आ जाएगा AB, हाइपोटेनियस की जगह पे क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस की जगह पे आ जाएगा AC, क्या आ गया AC। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू प्राची √3/2, तो cos 30 की जगह पे लिखो √3/2। AB की जगह पे, AB की जगह पे 8 लिखेंगे, AC की जगह पे AC रहेगा। समझ में आई ये चीज, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC गया इधर पे, 2 गया इधर पे, तो इधर पे आ जाएगा √3AC इज इक्वल टू 8 2 16। क्लियर हो गया। AC की वैल्यू आ जाएगी 16/√3, ये आ गया AC। अनब्रोकन, ये ब्रोकन पार्ट, ये अनब्रोकन पार्ट, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आएगा सबको यहां तक का पूरा सॉल्यूशन। ये दोनों पार्ट्स जो है ट्री के हैं, लेकिन BC जो है अनब्रोकन पार्ट है, और जो अभी हमने AC निकाला वो ब्रोकन पार्ट है। तो अगर हमें पूरे ट्री की लेंथ निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ ट्री विल बी इक्वल टू AC प्लस BC। तो AC की जगह पे आ गया 16/√3 और BC की जगह पे क्या आ गया 8/√3। क्या ये क्लियर हो गया। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा √3, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 16 + 8। क्लियर हुआ। 16 + 8 क्या होगा एडिशन, 24/√3, तो ये आ गया 24/√3। किसकी लेंथ है ये, ट्री की लेंथ है, टोटल ट्री की लेंथ है। क्लियर। बट इसको ना रैशनलाइज करके लिखते हैं, कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे ऊपर में हो जाएगा 24√3 और नीचे में √3 क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, ये 3 आ गया, 3 से काट दो, 3 1 जा 3 8 जा, तो आंसर कितना आएगा 8√3 मीटर्स। कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया था ये फाइनल आंसर तक, ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट, बाकी जिनका नहीं हुआ जल्दी जल्दी करो और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। हाँ Z से
हाँ बिल्कुल बन सकता था, लेकिन हम 3 बेसिक पे बस प्रैक्टिस करेंगे, साइन कॉस टेन। बिल्कुल हाँ, अगर हमने परपेंडिकुलर और बेस निकाली है तो हाइपोटेनस के लिए पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है अनन्या, हो गया ये? नेक्स्ट, पढ़ना चालू कर दिया सबने? क्या ये हटा दूं, किसी को कुछ नोट करना है? नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्या √3 को कहाँ कट किया मैंने? मैं ये देखो, ये रैशनलाइज क्यों गई, कुछ कट नहीं किया मैं। √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बना, ऊपर वाला √3 और 24 एज इट इज रहा। नहीं किया कट मैंने किसी को, ऐसा कोई कट नहीं किया और ऐसा कट भी नहीं होता है। ये 8/√3 आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है। ये जो तुमने लिखा ना यही है। ठीक है, मैं वो चीज लिखा ही नहीं जो तुम लिख रहे हो। ये हटा दूं क्या मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इधर पे ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, तुम लोग उसका एक्सप्लेनेशन समझना। यहां पर लिखा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। स्लाइड समझते हो ना? 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। ठीक है, तो 2 स्लाइड्स इंस्टॉल कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years. शी प्रिफर्स to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. तो ये जो पहली स्लाइड है उसकी हाइट दे दिया है और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है। तो स्लाइड आपने देखा होगा गार्डन में कैसी दिखती है स्लाइड, ऐसा ही दिखता है ना स्लाइड। ये हो गया स्लाइड वाला पार्ट। ठीक है, और इस स्लाइड की हाइट कितनी है? तो हाइट है 1.5 मीटर। तो हाइट मतलब क्या हो जाएगा उसका? परपेंडिकुलर। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका 1.5 मीटर। क्या ये क्लियर हुआ अभी तक? यहां तक क्लियर हुआ सबको? एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, और स्लाइड किस एंगल पे इंक्लाइंड है? 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। क्या ये भी क्लियर हो गया? अब उसके बाद आगे क्या लाइन लिखा है देखो, उसको पढ़ो। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रंस शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। स्टीप स्लाइड मतलब कि ज्यादा शार्प होगा, ज्यादा उसका ढलान ज्यादा होगा, ऑफ हाइट 3 मीटर, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो दूसरे बड़े बच्चों के लिए वो स्टीपर स्लाइड बना रही कुछ ऐसा, उसका हाइट भी ज्यादा, हाइट कितना हो गया उसका? 3 मीटर, और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। क्या यहां तक की चीजें समझ में आ गई? बताओ जल्दी। What should be the length of the slide in each case? लेंथ ऑफ द स्लाइड मतलब क्या निकालना है हमें दोनों केसेस में? हाइपोटेनियस। तो दोनों केसेस में हाइपोटेनियस निकालना है, और दोनों केसेस में हमें क्या गिवन है? परपेंडिकुलर गिवन है। तो P गिवन है दोनों केसेस में। ठीक है, और एंगल भी गिवन है। तो ये वाले ट्राइंगल को ABC कंसीडर कर सकते हो, ये वाले ट्राइंगल्स को PQR कंसीडर कर सकते हो। अब लिख लो इन ट्राइंगल ABC। अच्छा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो किससे मिलता है हमें? साइन से। तो साइन थीटा यूज करेंगे ना। लिखो यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वैल्यू पुट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। किसका किसका ये बन चुका है? ओके ठीक है, इसमें ये इसका आंसर कितना आ रहा है? फर्स्ट वाले का 3। ठीक है ठीक है, हाँ वो 1.5 माइनस करना पड़ेगा 50 में से। या सर एक्स या हाँ, इसका डायग्राम ठीक से बना थोड़ा सा। ये ऐसा करके बना, इसको हाइट दे दे, है ना। टोटल हाइट 30 हो जाएगा, 1.5 माइनस करना, फिर वो ट्राइंगल बनेगा। आकाश बन रहा है? बन रहा है।
साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह पे 1.5, हाइपोटेनियस के प्लेस पे AC लिख दो, साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बाय AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, AC इंटू 1 AC हो जाएगा, इधर 1.5 का डबल हो जाएगा, 1.5 का डबल मतलब 3 मीटर। तो फर्स्ट वाले के लिए, इसके लिए आंसर आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, स्लाइड की लेंथ इसके लिए कितना आ रहा है, जल्दी निकालो। 6/√3 और तुम्हारा कितना आ रहा है, 2√3। ओके, 6/√3 रैशनलाइज करोगे तो 2√3 आएगा। ठीक है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल PQR जिनका हो गया नेक्स्ट चालू कर देना ना। स्वाति ये वाला किया और श्रेया पीछे, अनन्या सेकंड वाला किया, स्लाइड वाला कितना आया, ये वाला कितना है, अतुल्य जल्दी करना, तो क्या कर रहा है पारुल, ये वाला हुआ, जल्दी करो। आराध्या कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो, ये बन गया दोनों, हाँ थर्ड पढ़ रहे हो। स्वाति कौन सा, फोर्थ चालू कर दिया, थर्ड हो गया। पारुल ये समझाना है क्या, बताओ जल्दी, सेकेंड पार्ट। अनन्या कुछ प्रॉब्लम, कुछ गड़बड़ कर रहे हो मेरे को लग रहा है। यहां पर देखो साइन 30 नहीं लोगे, यहाँ एंगल अलग है, देखो क्वेश्चन में कितना एंगल, अरे जल्दी करो, आज ही करना है इसको, एक लाइन लिखने के बाद फिर रुक जाती है। हो गया, ये क्या कितना है, ये क्या है, ये तो सॉल्व करो उसको सही। स्वाति समझाना है, बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो इधर पे ये वाला ट्राइंगल ऑफ PQR, ये वाला ट्राइंगल ऑफ PQR, ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर गिवन है और क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। हो गया है, अच्छा किसका, तुम्हारा नहीं हुआ है ना, जल्दी बनाओ। सिक्स वाले क्वेश्चन में ना वो ऐसा कुछ है, उसकी हाइट 1.5 ऐसे कुछ दिया हुआ है क्या, और बिल्डिंग की हाइट कुछ 30 मीटर दिया हुआ है। तो अगर मान लो वो ऊपर की तरफ देख रहा है, 30 मीटर हाइट है, तो ऐसा कुछ डायग्राम बना देना। वो आगे भी चल रहा है क्या, ऐसा कुछ बनेगा, ये 1.5 ले लेना, ये 30 मीटर ले लेना, समझा कि नहीं। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा तो राइट एंगल ट्राइंगल तेरा ऐसा वाला बनेगा, सिक्स वाले के लिए, ठीक है। वो आगे चल रहा है, पहले 30 पे था, बाद में 60 पे, मतलब ऐसा फिर हो जाएगा। यहां पर से था तो 30 बन रहा था, यहां पर से था जो 60 बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 का हिंट दे रहा हूं ना कुछ बच्चों को, वो क्वेश्चन में इसने बताया, हाँ उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 समझा रहा हूं, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये वर्ड का मतलब समझो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अगर हम कभी भी किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारा आंख और वो जो जिस भी पॉइंट को हम देख रहे हैं तो वो लाइन ऑफ साइट जो बनता है, जैसे अगर मान के चलो आप यहां पर खड़े हो, यहां पर एक बिल्डिंग है, तो जब आप इस बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो ये इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, समझ रहे हो। ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया, जब भी हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या ये क्लियर हो गया सबको। अब इसी का दूसरा केस होता है, वो भी समझ लो। अगर मान लो आप ये बिल्डिंग के टॉप पे हो, आप नीचे पे किसी चीज को देख रहे हो, तो
हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गया? ये दोनों टाइप के एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डन? ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। अब देखो एक एक करके समझना। ये हो गया मान लो ग्राउंड, यहां पर हो गया मान लो टावर, टावर को नाम दे दिया ए बी। टावर की हाइट गिवन है क्या? पढ़ो, टावर की हाइट गिवन है क्या? हाँ गिवन है। कितनी गिवन है? अरे कितनी गिवन है? 30 मीटर। तो ये हो गया 30 मीटर। यहां पर एक हो गया पॉइंट सी विच इज 30 मीटर अवे। नहीं गिवन है क्या टावर की हाइट? ओके, टावर की हाइट गिवन नहीं है। ये 30 मीटर क्या है? 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है ये टावर के फुट से कितने डिस्टेंस पे ये गिवन है? ये कितना गिवन है? 30 मीटर। और इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। कितना गिवन है? ये 30 डिग्री। अभी चेक करो, समझ में आएगा ये पूरा? ठीक है, ये टावर हो गया, उसका फुट हो गया, उसके फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट हो गया, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? 30 डिग्री। और आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ, हाँ एक्स और वाई दो वेरिएबल लेके सॉल्व करना पड़ेगा उसमें। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर यूज करना है? परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है 10। तो लिखो यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह पे AB, बेस की जगह पे BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है पता है ना? 1/√3। तो यहां पर लिखो 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC की जगह पे कितना आ जाएगा? 30। इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 30/√3 इज इक्वल टू आ जाएगा AB। डन? यहां तक रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को, आगे आंसर। तुम लोग किसका वेट करो? क्या है, कौन सा क्वेश्चन? 7। ओके, 7 बन गया। आगे देखते जाए एक बार। AB इज इक्वल टू 30/√3 और इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर हो जाएगा 30√3, डिनोमिनेटर हो जाएगा 3, ये कैंसल आउट होगा 10 टाइम्स में। सो आ जाएगा 10√3 AB की वैल्यू 10√3 मीटर। चेक कर लो हो गया क्या? हाँ, आ रहा हूं मैं, इस पे रुको बताता हूं। ठीक है, ये बन गया क्या? सबका हटा दूं? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ के पहले हम 6, 5 को छोड़ के पहले 6 करते। 6 समझ लो, बहुत सारे बच्चे 6 में फंसे हुए, देख लो इधर। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा टफ है, ध्यान से सुनना और समझना। यहां पर लिखा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये पहली लाइन सबको समझ में आई क्या? 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम यहां पर 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लेते और यहां पर 1.5 मीटर टॉल बॉय बना लेते, और ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, पता नहीं कितना है, अभी उसको रहने देते। फर्स्ट लाइन क्लियर? इसके बाद क्या लिखा हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री।
एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ये वाली लाइन का मतलब समझ में आया क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप पे जो बन रहा था वो 30 डिग्री से इंक्रीज होके कितना हो गया? 60 डिग्री। तो पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री, और जब वो टूवर्ड्स द बिल्डिंग गया थोड़ा डिस्टेंस, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर आप दूर हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, जैसे जैसे आप पास जाओगे बिल्डिंग के आपको ज्यादा सिर उठाना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। बस वही चीज यहां पर बताया है इसने, ठीक है। आगे लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो यहां पर क्या निकालना है? यहां पर क्या निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस वॉक किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ओके। अब देखो यहां पर ध्यान देना, इसके सारे पॉइंट्स की मार्किंग कर लेते हैं। पहले तो ये वाले पॉइंट को ए, ये वाले पॉइंट को बी, ये वाले पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, ई, एफ और इस पॉइंट को ले लेते जी। यहां तक हो गया। अब यहां पर हम इन दोनों डिस्टेंसेस को, ये वाला जो डिस्टेंस है, जैसे ये वाले डिस्टेंस को हम यहां से यहां तक के डिस्टेंस को x ले लेते, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम y ले लेते। क्लियर हो गया ये चीज? और ये बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? a से लेके d तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस जो है ना, g से c तक का डिस्टेंस, वो कितना गिवन है? 30 मीटर। और मैं बोल रहा हूं g से d तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो वो डिस्टेंस निकाल, 1.5 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर्स। क्या ये क्लियर हो गया? अब आप ये वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, ये छोटा सा ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ कर लेते। ट्राइंगल का नाम क्या है इस ट्राइंगल का बताओ? GED। इसमें एंगल कितना बन रहा है? 60। इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 28.5। इसके बेस को हमने कितना कंसीडर किया है? x। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? एक बार चेक कर लो जल्दी। हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, इसका परपेंडिकुलर पता था, बेस को हमने x लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन पता था। अब x की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे? tan थीटा, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां लिखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। चलो जल्दी वैल्यू पुट करो और x की वैल्यू निकाल के बताओ। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे ये आ गया, बेस की जगह पे x आ गया। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, 28.5 अपॉन में x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई क्या? 28.5 बाय √3। ओके। अभी इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, बट रहने दो, उसको मत करो रैशनलाइज, बिकॉज अल्टीमेटली आपको x नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है यहां पर? y। y क्या है? कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेंगे इसमें, देखो जल्दी से बताओ कौन सा वाला ट्राइंगल अब लेना है हमें? ट्राइंगल GFD, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल GFD। GFD, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? एंगल कितना है? ये एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। GD की लेंथ कितनी है? GD, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। तो ये टोटल लेंथ को हम लिख देते x प्लस वाई। और GD बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं, क्या नाम है इसका? FD। GD की लेंथ कितनी है? GD की लेंथ कितनी है? 28.5। ये हो गया 28.5।
अब देखो अगेन आपको परपेंडिकुलर गिवन है और बेस दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह पे 28.5, बेस की जगह पे x प्लस वाई। समझ में आया? tan 30 की वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो टर्म्स को, चेक करो यहां तक आया क्या? अभी देखो हमें निकालना है y का वैल्यू, तो हमें x का वैल्यू पुट करना होगा, बट x का वैल्यू जो निकला है ना उसको रैशनलाइज करके पुट करो, ये वाली वैल्यू को रैशनलाइज करो। x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 28.5 बाय √3। रैशनलाइज करोगे तो ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में हो जाएगा 28.5 √3, डिनोमिनेटर में √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बनेगा। 3 से काटो उसको, बताओ कितना आएगा? 9.5। ठीक है, तो 3 से जब इसको कट करोगे तो ये आएगा 9.5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9.5 √3। ये जो x की वैल्यू आपको मिली है, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देना x की जगह पे, तो आपको y मिल जाएगा। और y वो डिस्टेंस है जो उस बॉय ने वॉक किया है टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है y का वैल्यू। बन रहा है? कौन सा क्वेश्चन? 7th बना लिया? और किसने बना लिया 7? तुम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे हो? ओके, x का वैल्यू पुट किया, x का वैल्यू यहां पर रखोगे तो ये आ जाएगा 9.5 प्लस y इज इक्वल्स टू 9.5 √3 प्लस y इज इक्वल्स टू 28.5 √3। यहां ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देना, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 19 √3। कंफर्म करो ये आया क्या सबका? 19 √3 नहीं, देखो इधर ध्यान दो, अगर मान लो ऐसा होता है ना 28x माइनस 9x, क्या होता है इसका डिफरेंस बताओ? 28x माइनस 9x करोगे तो कितना आएगा? 19x। तो क्या x को काट दिया तुम लोगों ने? नहीं काटा ना। तो वैसे ही 28 √3 माइनस 9 √3, अगर कभी भी ऐसे नंबर का डिफरेंस या एडिशन करते तो उनके कोफिशिएंट ऐड और सब्सट्रैक्ट होते हैं। समझ में आया ये चीज? ये √3 रहेगा, ये आएगा 19 √3 आएगा। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, किसमें? पिछले वाले का। तुम माइनस गलत कर रही हो। 28.5 में से 9.5 को माइनस करना है, तो पॉइंट ये 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0। इधर पे 1 कैरी जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये 1 कैरी गया था इसलिए 1 बचा, तो इसलिए 9 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। ठीक है, और किसी को डाउट है इसमें? बताओ जल्दी। ये क्लियर हुआ? श्रेया आ गया ये? बाकी सबका आ गया पीछे? चलो हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्वाति क्वेश्चन पढ़ना। हाँ 5 करा रहा हूं ना, रुको। क्वेश्चन नंबर 7। Above point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower sits at the top of 20-meter high buildings are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. सबने पढ़ लिया ना?
मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, तुम लोग बना के दिखाओ, मैं चेक करूंगा। हाँ बना लिया तुम लोगों ने? डायग्राम बनाओ, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, काट देना, और क्या करोगे। हाँ समझ में नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन? 7 दिखा पहले, कहाँ बनाया इसका डायग्राम, कहाँ है? डायग्राम नहीं बनाया था। हाँ, तो छाप दिया मतलब, नहीं सर, ठीक है। किसी ने बनाया नहीं सर। वो सब ये तेरा कितना नंबर आया था अभी किसमें? स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट में? नहीं, सब फर्जीवाड़ा है तेरा, क्लास में ध्यान से समझता नहीं है। डायग्राम बना तभी समझ में आएगा, नहीं तो कॉपी कर रहा है। हाँ तो बिल्डिंग की हाइट 20 है कि उसके ऊपर जो बिल्डिंग की जगह- हाइट 20 है। तो हाइट से निकालना बोल रहे तो किसका हाइट निकालने बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा मतलब ये बीच में जो सबसे ऊपर वाला है तो 20 माइनस टावर। हाँ बोलो। 30 छोटा वाला एंगल, एक मिनट पहले तुम लोग जितना भी बना सकते हो बना लो, ठीक है। गलती होगी कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा, लेकिन ट्राई करो एटलीस्ट। बनाया सबने डायग्राम? कुछ तो बनेगा ना, कुछ तो ट्रायंगल बनेगा, पता है ना। बनाओ ना, जितना कोशिश कर सकते हो करो। किसने बनाया? ठीक है, ऑलमोस्ट करेक्ट है, बट थोड़ा सा और बेटर दिखना चाहिए। बनाया सही। हाँ ठीक है, ये ठीक बनाया, ये बनाया ना। हाँ ठीक है। और किसी ने बनाया? मत देखो दूसरे का, मत देखो, खुद से बनाओ। बना लिया? हाँ नहीं, गलत है। हाँ श्रेया जल्दी बनाओ। करेक्ट। ट्रांसमीटर टावर मतलब कि जो घर के ऊपर में कई बार देखे हो ना, जो मोबाइल के टावर लगे होते हैं, वो ट्रांसमिशन टावर है। हाँ ये कौन सा क्वेश्चन है? 7 डायग्राम गलत बनाया है। डायग्राम बनाया? मैं सुन रहा हूं ना, डायग्राम बना जल्दी। हाँ डायग्राम बनाया? 7 पहले कंप्लीट करो। चलो इधर पे ध्यान दो, सारे बच्चे इधर पे ध्यान देना। जिसने बना लिया वो भी थोड़ा सुन लो इधर ध्यान से, ठीक है। पहले ना आपको क्या सीखना है पता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखना है। गलत बनेगा तभी धीरे धीरे जाके सुधरेगा, लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे, हर बार मैं ही सॉल्यूशन बता दूंगा तो नहीं सीख पाओगे वो चीजें। तो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, विजुअलाइज करो, ग्राउंड है उसमें एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। तो किसके बारे में बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है? बॉटम का और टॉप का। किसके बॉटम और टॉप का? ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का, ठीक है। फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। वो ट्रांसमिशन टावर कहां पर फिक्स्ड है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे फिक्स्ड है। क्या ये इमेजिन कर पा रहे हो? ये यहां पर हो गया ग्राउंड, यहां पर हो गया एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये ग्राउंड, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और इसके ऊपर लगा है एक ट्रांसमिशन टावर। इसके ऊपर लगा एक ट्रांसमिशन टावर जिसकी हाइट पता नहीं है, मान लेते हैं वो हाइट कितनी है? x है। यहां तक क्लियर हुआ? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, मान लेते हैं ग्राउंड पे ये वाला पॉइंट है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कितना गिवन था? 45 और 60। किसका किसका एंगल ऑफ एलिवेशन है? बॉटम का और टॉप का। तो पहले इसने क्या लिखा है? बॉटम। पहले कौन सा एंगल लिखा है? 45। मतलब ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा? 45 डिग्री। समझ में आया? बाद में उसने क्या लिखा है? टॉप। और बाद वाला एंगल कितना है? 60। तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। क्या यहां तक की चीजें समझ में आ गई? पक्का? ये डायग्राम बनाया?
ओके दूसरा कॉमन सेंस भी लगा के समझ सकते हो, अगर इसकी हाइट कम है तो एंगल कम होगा, इसकी हाइट ज्यादा है तो एंगल ज्यादा होगा, अगर ये डाउट है। ये डायग्राम कितने बच्चों ने सही बनाया था? बहुत कम बच्चों ने सही बनाया था। अभी क्लियर हुआ क्या बाकी बच्चों को? चलो अब इसके बाद इसमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, किससे रिप्रेजेंट किया है? एक्स से। तो दिमाग में क्लियर कि एक्स निकालना है। और क्या इसका बेस हमें पता है? नहीं, तो इसके बेस को हम अज्यूम कर लेते हैं, वो कितना है? y। यहां पर आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है? इसको मार्किंग कर देते ना पहले, ए बी, ये वाले पॉइंट को ले लेते सी, ये वाले पॉइंट को ले लेते डी। छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी सी। तो सबसे पहले ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लो और इसको यूज करके क्या निकालना है? बेस। पहले निकालो बेस, y की वैल्यू। एक्स बेस है 45, ठीक है, बेस 45 आ गया। दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट है। बेस की जगह पे 45 पुट करो। बेस तुमने निकाला ना 45, 40 कितना निकाला है? 20 निकाला है ना? हाँ 20 पुट करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या कर रहे हो? समझ आएगा। नहीं नहीं, ये कॉपी में ठीक से बना, इसको ऐसे नहीं चलेगा। तूने कहाँ बनाया? 7 है, 7 कहाँ है? ऑलमोस्ट सर आधे में थोड़ा ये 6th है, 6th है ये, 7th ये है। उधर जाके बैठ पीछे। अरे सर जाओ पीछे, जाओ पीछे जाके बैठो करो। ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की जगह पे 45 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह पे 20, बेस की जगह पे y। ये काम क्या किया जल्दी बताओ? tan 45 की वैल्यू क्या पुट किया होगा? 1। तो 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू 20। ये कितने बच्चों का आया जल्दी बताओ? y का वैल्यू आ गया? तेरा कहां है? कॉपी में कुछ नहीं लिखा है। y का वैल्यू आ गया 20 मीटर। अब नेक्स्ट बड़ा वाला ट्राइंगल लो, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का क्या नाम है? ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी, इसका बेस कितना है? इसका बेस कितना है? y, जिसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली। कितनी निकाली है? 20। इसका परपेंडिकुलर जल्दी बताओ कितना है? 20 प्लस x। इसका एंगल कितना बन रहा है? एंगल कितना बन रहा है? 60। आपको कौन सी वैल्यू अब निकालनी है? यहां पर x की वैल्यू, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला रिलेशन लेना है, ये वाला रेशियो लेना है। जल्दी यूज करो और वैल्यू निकालो। हाँ पहले तुमने ये लिया, ठीक है, तो बेस की वैल्यू यहां पर 20 डाल दो। दिखाओ पेन। ये b की वैल्यू जो तुमने 20 निकाली ना, उसको अभी डाल दो यहाँ पर। 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 प्लस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा? √3। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आ गया ये? फिर 20 को इधर पे भेज दो। 20 √3 माइनस 20। प्रॉपर आंसर चाहिए ना मुझे, क्या लिख रहे हो बताना। 20 √3 बुक कहाँ है तेरी? आगे आया बुक? हाँ लाए। हाँ सही है। फिर यहाँ पर y की वैल्यू जो निकाला ना, हाँ उसको पुट कर दे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। हाँ में जो 1.6 है वो पूरे स्टैचू का है कि मेरे ख्याल से पेडेस्टल है वो। नहीं, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ एन, नहीं स्टैचू की हाइट है वो, सिर्फ स्टैचू की हाइट, पेडेस्टल नहीं है। सेकंड वाला ट्रायंगल यूज किया गया सबने?
क्या श्रेया पीछे? हाँ, क्या कर रहे हो? क्या सोचने लग जाते हो? जल्दी सॉल्व करो। आया आंसर? tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20 प्लस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा y। डन, यहां तक किया। tan 60 की वैल्यू क्या पुट करोगे? √3 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय y की जगह पे क्या आ जाएगा? 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 20 इधर जाएगा, कितना बनेगा ये? 20√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 प्लस एक्स। एक्स निकालना है, 20 को इधर भेजेंगे। क्या किया इसके बाद? हाँ, 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स, ऐसा होगा। ये जाएगा इधर पे, माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया ये? अब दोनों में से देखो क्या कॉमन निकल जाएगा। दोनों से निकलेगा कॉमन 20, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? √3 माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू। एक्स क्या है यहाँ पर? हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ये माइनस नहीं हो सकता। क्यों माइनस नहीं हो सकता? क्यों माइनस नहीं हो सकता? मान लो तुम्हारे पास 10 एप्पल्स है, 5 बनानास है, माइनस कर सकते हो क्या दोनों को? नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो वैसे ही अगर ये इरैशनल नंबर 20√3 वाला है, ये रैशनल नंबर 20 वाला है, तो दोनों माइनस नहीं हो सकता। प्राची, क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? जल्दी बताओ। ये माइनस तब हो सकता था जब यहां पर भी क्या होता? √3 वाला टर्म होता। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन निकाल सकते हो। क्या कॉमन निकाल सकते हो? 20, तो ब्रैकेट के अंदर में यहाँ √3 बच जाएगा और यहाँ पर -1 बच जाएगा। दैट्स इट, डन हो गया सबका ये वाला काम। हाँ, इज इक्वल टू एक्स होगा, x इज इक्वल टू दिस। डन, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ो और फिर से डायग्राम बना के दिखाओ मुझे। और अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन का तो मुझे बोलना, मैं समझाऊंगा। या क्वेश्चन को रीड करूं मैं एक बार। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है, उसकी हाइट गिवन है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब एक स्टेज टाइप का बना हुआ है, उसके ऊपर स्टैच्यू लगा हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60। इमेजिन करो, पेडेस्टल मतलब कि स्टेज हो गया, उसके ऊपर स्टैच्यू हो गया, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। चलो अब ड्रॉ करके दिखाओ एक बार। हाँ करेक्ट है, हाँ ठीक है, सही है। छोटे वाले ट्रायंगल को भी ले, पहले हमेशा छोटे ट्रायंगल को यूज करना चाहिए, दोनों के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। इधर पे देख लो, पहले तो ट्रायंगल एबीसी ले लो, ये बीसी को क्या ले लो? पेडेस्टल ले लो, ठीक है, और इसके ऊपर में स्टैच्यू बना दो। ये स्टैच्यू बन गया सीडी। स्टैच्यू की हाइट कितनी की बने? 1.6, तो ये हाइट हो गई 1.6। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है ए, यहां से स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री वाला एंगल कहां पर बन रहा है? 45 डिग्री वाला एंगल कहां पर बन रहा है? टॉप ऑफ द पेडेस्टल। टॉप ऑफ द पेडेस्टल मतलब कि यहां पर, यहां पर। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्या ये समझ में आया? देख लो जल्दी से। ये डायग्राम कितने बच्चों ने सही बनाया? ओके गुड। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड आउट करना। हाइट ऑफ द पेडेस्टल मतलब कि ये फाइंड आउट करना है, ये वाला पार्ट। इसको x ले लो, बेस को y ले लो, ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, सबसे पहले छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल यूज करो। छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लो, उसकी मार्किंग कर लो, एंगल्स मार्क करो, जल्दी जल्दी करते जाओ। ए बी सी, एंगल कितना बन रहा है छोटे वाले ट्रायंगल पे? 45 डिग्री। परपेंडिकुलर आपने कितना लिया है? x। बेस आपने कितना लिया है? y। ठीक है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? tan।
देखो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब x अपॉन y। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इक्वल टू x अपॉन y, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y। या आया क्या? जल्दी देख लो। हमेशा ध्यान से सुनना सारे बच्चे, हमेशा जब भी ये एंगल 45 होगा ना, तो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर क्या आएगा? इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा? देख लो इधर, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना आएगा? 45। दो एंगल अगर इक्वल होते तो दोनों साइड्स भी आपस में क्या होते? इक्वल। तो हमेशा ये चीज होना ही है, ध्यान रख लेना। समझ गए ये? तो इससे पता चल गया ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी, दोनों को x ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ड्रॉ करो जल्दी और नाम बताओ। ट्रायंगल ABD, इसमें एंगल कितना बन रहा है? ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। इसका बेस कितना है? बेस y, उसको x ले लेते हैं। y और x दोनों इक्वल हो गए ना, क्योंकि। और इसका परपेंडिकुलर कितना बनेगा? ये थोड़ा ध्यान से बताओ, परपेंडिकुलर कितना बनेगा? 1.6 प्लस x। ये सबको क्लियर हो गया? परपेंडिकुलर मतलब टोटल हाइट 1.6 प्लस x। तो यहां पर आ गया 1.6 प्लस x। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है? अगेन tan थीटा। तो लगाओ यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू 60 रखो, निकालो जल्दी x। कितना आया? कुछ गड़बड़ किया है यहां पर। बेस की जगह पे भी x आएगा ना? तो यहाँ b की जगह पे भी x रखो ना, यहाँ पर x रख दो b की जगह पे। समझ में आया? √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। समझ में आया? ये x को इधर पे भेज दो, √3x माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.6। x कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ये पूरे अपॉन में डाल दो, आ गया आंसर। और किसी का आया? आगे सॉल्व करो। क्या आया? 1.6 रैशनलाइज करो। हाँ, यहां तक सही है। x कॉमन निकाल, फिर जो कोफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में डाल। करेक्ट, यही आएगा। तुम्हारा नहीं आया। चलो इधर पे ध्यान देना, ये अप्लाई किया, यहां तक हो गया सबका। tan थीटा की जगह पे क्या डाला? 60। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या डाला? 1.6 प्लस x। बेस की जगह पे क्या पुट किया है? x। ये काम किया क्या सबने? जल्दी बताओ। tan 60 की वैल्यू क्या पुट किया? √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाय x। ये काम किया सबने? ध्यान से देखते जाना ना, फिर बाद में मत पूछना। ये इसके बाद ये x को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। आपको निकालना क्या है? x। तो x वाली टर्म एक तरफ लाना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। क्या ये चीज समझ में आई? बताओ जल्दी। ये x को अब इधर पे शिफ्ट कर दो तो क्या बनेगा लेफ्ट साइड में? बोलो जल्दी। √3x माइनस x इक्वल टू क्या बचा यहां पर? 1.6। क्या यहां तक समझ में आया? अब x को निकालने के लिए कॉमन क्या निकलेगा? देखो यहां पर दोनों जगह पे क्या कॉमन आ रहा है? x। x को निकालो कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? बोलो जल्दी। √3 माइनस 1। तो इधर पे बचा √3 माइनस 1। क्या ये क्लियर हो गया? अब x को निकालने के लिए √3 माइनस 1 को अपॉन में डाल दो, तो 1.6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1। यहां तक आया क्या सबका? जल्दी बताओ। ठीक है, अब इसके बाद आंसर बुक में ऐसा नहीं है, कुछ और है। तो उसने क्या किया? रैशनलाइज किया है। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √3 प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया? ये 9th में पढ़ते थे हम लोग ना। √3 माइनस 1 है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, न्यूमरेटर में 1.6 इंटू √3 प्लस 1। क्या ये समझ में आया? जल्दी बताओ। डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, इधर पे हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया? ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 से काट दो इसको, 2 0.8।
तो फाइनल आंसर आएगा 0.8 इंटू √3+1। डन हो गया सबका? ओके चलो नेक्स्ट। हटा दो इस क्वेश्चन को, फिर मैं किसी को कुछ नोट करना है तो कर लो जल्दी। ये घड़ी खराब हो गई ना। हटा दो, ये क्वेश्चन हो गया तो सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 5 मिनट टाइम है, 5-10 मिनट टाइम है। चलो एक काम करते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है? हाँ, एक रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं, बुक से उसको सॉल्व करो। हाँ, जल्दी से क्वेश्चन नोट करना। ओके, क्वेश्चन नोट करो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, the angle of elevation, the angle of elevation of top of a pedestal, of top of a pedestal is 30 degree, is 30 degree, and that of the top, and that of the top of the flagstaff, of the flagstaff, of the flagstaff कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, 30 degree and that of the top of the flagstaff fixed on the pedestal is 60 degree. Fixed on the pedestal is 60 degree. On the pedestal, flagstaff fixed on the pedestal is 60 degree. Full stop. If the length of the flagstaff, if the length of the flagstaff is 5 meter, is 5 meter, then find the height of the pedestal. Then find the height of the pedestal and its distance, and its distance from the point of observation on the ground, and its distance from the point of observation on the ground, point of observation on the ground. तो एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर एक फ्लैग स्टफ लगा हुआ है और एक ग्राउंड पे एक पॉइंट से दोनों के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, फ्लैग स्टफ की हाइट गिवन है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड निकालना है। अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो बना सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो आज हमने 1-2 क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड ही है। आजू बाजू का देख के मत डायग्राम कॉपी करो। और अगर किसी ने अपनी कॉपी से आजू बाजू वाले को दिखाया ना, उसको मैं अभी रुकवा दूंगा एक्स्ट्रा।
वो तो पहले भी आ गया था, कैलकुलेशन में आ गया। मतलब बेसिक अगर एंगल डबल हो रहा है तो हाइट भी डबल हो गई। एक मिनट रुक जा, एंगल कितना दिया था क्वेश्चन में? 30 और 60। एक मिनट रुकना। ठीक है, एक्स का वैल्यू सही है, लेकिन तू सिस्टमेटिकली लिखा नहीं है, बस ये फोकस मतलब लेफ्ट राइट थोड़ा कंफ्यूज हो रही है। लेकिन दोनों वैल्यू निकालनी है ना, वाई भी निकालना है। वैल्यू वाई निकालना है। सिस्टमेटिकली लिखने का मतलब ये भी होता है पूरे ट्रायंगल की मार्किंग करना चाहिए, उसका मेंशन करना चाहिए। हाँ हाँ, डायग्राम सही है। फ्लैग स्टफ की हाइट, ये वाली हाइट गिवन है, ये फ्लैग स्टफ है ना, ये पेडेस्टल है, ये वाली हाइट तेरे को क्वेश्चन में गिवन है, पढ़ उसको। हाँ, ये 5 मीटर, ये जो बोल रहे हो ये फ्लैग स्टफ है, ये पेडेस्टल है। फ्लैग स्टफ की हाइट गिवन है और पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। तो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। ये दो अननोन्स है, इस वाले को ले लो y, और तुमको दोनों चीजें निकालनी है, पेडेस्टल की भी हाइट निकालनी है, पॉइंट का इससे डिस्टेंस भी निकालना है। छोटा वाला ट्रायंगल यूज करना, you'll get the relation between x and y। √3 into √3x, क्या लगता है कितना होता होगा? √3 into √3x, √3 और √3 मल्टीप्लाई होता है तो 3 बन जाता है, you'll get 3x। हाँ, जिसका आ गया चुपचाप रहना, मैं चेक करूंगा, इधर उधर शेयर नहीं करना। हाँ सही है। क्या उसका सॉल्व करो, तेरा सही आया है, बस मेरे से चेक करवा लेना। एक्स किसको लिया है? हाँ सही है। पहले हमेशा छोटे वाले ट्रायंगल का यूज करो। तो बेस को भी तुम y क्यों नहीं ले लेते? उसमें फिर गलती होती है ना, इसीलिए बेस की जगह पे y, या फिर बेस अगर तुमने ये लिया तो बेस की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, फिर समझ में? b की जगह पे, ये b की जगह पे x/√3 पुट करो, तुमको निकालना x है ना। सही है, ठीक है, सही कर रहे हो। यहाँ तुम्हारा आखिरी स्टेप तक, यहाँ तक पूरा सही है, एक ये वाली लाइन में गलती कर रहे हो एक्स निकालने के लिए बस। हाँ, एक मिनट चेक कर रहा हूँ ना। हाँ सही है, एक्स का वैल्यू, वाई भी निकाल भाई। ये √3 ये √3 है ना, ये भी तो ये √3 क्यों लिखा जब? अरे भाई ये बता, एक √3 दूसरा √3 दोनों मिलके 3 बना ना, तो ये क्यों √3 आया? हाँ, क्या बना वो? 3x बना कि नहीं? इक्वल टू कितना है? x+5 है, इस x को उधर डाल, x की वैल्यू निकालना है तेरे को। कोविड तेरा भी नहीं बन रहा है, बन तो गया है, बस वो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर x निकाल। ये वाला डिस्टेंस, वो पॉइंट का उससे डिस्टेंस। हाँ, y की वैल्यू कहाँ आई है? अभी नहीं आई है y की वैल्यू, x के टर्म्स में नंबर में चाहिए। हाँ सही है, x सही आया, x के टर्म्स में नहीं, नंबर चाहिए मुझे। x का वैल्यू कितना निकाला है? हाँ सही है,
हाँ सही है, x का वैल्यू सही है, y निकालो। हाँ तो x इन टर्म्स ऑफ नंबर चाहिए मुझे। इधर पे चेक करना डायग्राम, आई थिंक लगभग सभी ने सही बनाया है। ठीक है, ये वाली हाइट ले लिया 5 मीटर, लगभग सभी ने ये वाले हाइट को x लिया है, बेस को y लिया है। ये वाला एंगल कितना गिवन था, ये वाला एंगल कितना था 30, ये वाला एंगल कितना था 60। छोटे वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन y, 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन y, y इज इक्वल टू √3x। ये आया था क्या सबका, चेक कर लो। बड़े वाले ट्रायंगल में यूज किया होगा तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 50 प्लस x अपॉन बेस की जगह पे y आया, √3 इज इक्वल टू 5 प्लस x अपॉन 5 प्लस x, ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना आ जाएगा √3 इंटू y इज इक्वल टू 5 प्लस x। y की वैल्यू पुट करना, तो √3 इंटू √3y, √3 इंटू √3x। x की वैल्यू 5/2 आ गई थी सबकी। हाँ, y क्या है अनुषा, y की वैल्यू सबकी आएगी नहीं, बताओ मुझे। बहुत सारे बच्चे y की ये वैल्यू बता रहे, ये नहीं होगी y की वैल्यू। x की वैल्यू जो निकली है उसको वापस यहाँ पुट करना है, तो y की वैल्यू की √3 इंटू 5/2, ये आएगी y की वैल्यू। क्या ये निकाला है तुम लोगों ने सबने? इस कोई ऐसा जिसका सॉल्व नहीं हुआ है? आराध्या कॉपी निकालो, चेक कराओ। हाँ, और तुम लोगों का तो चेक कर लिया था, तुम लोगों का भी चेक कर लिया था। अनुषा कॉपी निकालना, चेक करूंगा। श्रेया का तो चेक कर लिया था, पीछे श्रेया हो गया था, चेक करूंगा। अनन्या, हाँ, पारुल कॉपी निकालो, स्वाति कॉपी निकालो। हाँ, क्यों आधा बना के क्यों रख रहे थे? चलो कंप्लीट करो, ये गलत है। 2.5 लिखा है क्या ये? हाँ ठीक है। हाँ श्रेया, हाँ x की वैल्यू, y की वैल्यू कहाँ है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अतुल्य, हाँ मैं चेक करूंगा, रुक जा।